हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था श्राद्ध के ऊपर कि आंटी जी ने मना किया है सपना को कि आप इनका श्राद्ध मत करो। मेरे यहाँ जवान लोगों का श्राद्ध नहीं किया जाता। तो रिएक्शन वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ में अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो पोस्ट होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सपना की सास ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा था कि आप मेरे बेटों का श्राद्ध ना मनाओ, और कैसे हंस हंस के श्राद्ध मना रही है, इसको तो कंटेंट मिल गया है। तो देखिए, श्राद्ध मनाना ना मनाना ये अपने दिल की इच्छा होती है कि हम श्राद्ध मनाएं कि ना मनाएं, लेकिन हाँ, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आंटी जी ने जो ये बातें कही ना कि ना मनाना, जवान लोगों का नहीं मनाया जाता, ये सब बातें तो मुझे आज तक नहीं पता कि जवान का नहीं मनाया जाता, बुजुर्गों का मनाया जाता। ऐसा नहीं है। जो भी हमारी धरती से कम उम्र में, हालांकि ज़्यादातर तो यही माना जाता है, जो जवान लोग मर जाते हैं उनकी आत्माएं अतृप्त रहती हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग को बहुत जतन करना पड़ता है, पूजा पाठ, शांति हवन। तो श्राद्ध तो ये साल में 15 दिन के लिए ही आते हैं। अगर हमने अपने पूर्वजों को इस दिन ना तर्पण किया, ना उनको शांति पहुंचाने का कोई एक तरीका अपनाया, तो फिर जब हमारे पूर्वज ही नहीं खुश रहेंगे, कहा जाता है ना कि हमारे पूर्वजों का स्थान देवताओं से ऊपर माना गया है, तो ये कैसी इनके घर की नियम चलती है कि मेरे को ये बातें समझ में नहीं आती। अब जैसे आंटी जी मना कर रही हैं कि सपना को मेरे बेटों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तो ये उसका ना एक पत्नी होने का अधिकार छीन रही हैं, और अपना तो जो करना होता है वो करती हैं। यानी कि मरे बेटों का ये जन्मदिन मना सकती हैं, मरे बेटों को राखी बंधवा सकती हैं वो लोमड़ी के द्वारा। तो ये जो करना चाहती हैं ये कर सकती हैं, और बाकी जो सपना है ना वो नहीं कर सकती। सपना को अगर कुछ भी करना होगा तो वो इनसे परमिशन लेनी होगी। तो ये है इनकी नकारात्मक सोच, और कुछ तो इनकी नफ़रत। तो नफ़रत इतनी बुरी तरह इनके दिल और दिमाग में, इन मियाँ बीवी के दिमाग में भरी हुई है, और सबने भर दिया इनको कि इनको समझ में नहीं आ रहा। खैर, दुनिया कुछ भी कहे, कैसी भी आपको कितना भी मोटिवेट करे, कैसा भी आपके दिमाग में लाके आपके कान भरे, लेकिन आपका अपना दिमाग है कुछ। आप जब तक आपके अंदर वो सोच का एक बीज नहीं होता, आप किसी से नफ़रत नहीं कर सकते। लाख लोग, आपने ऐसे भी देखा होगा गाइस, कि जैसे लाख लोग भड़काते हैं, लेकिन जो जिसको भड़काते हैं लोग ना, वो नहीं भड़कता। क्यों? क्योंकि उसका सोचना ही नहीं है उसकी तरह। क्योंकि हम जिसके बारे में, हम जिससे प्यार करते हैं, जिसको हम अपने दिल में बसा के रखते हैं, जिसके लिए मेरे दिल में सम्मान है, इज्जत है, लाख मुझे कोई भड़काएगा तो मैं सुन लूँगी। मतलब मान लीजिए वो बहुत इज्जतदार या बड़ा कोई है, मेरे से बड़ा बूढ़ा है, बुजुर्ग हैं, वो अगर मुझसे कह रहे हैं तो मैं सिर्फ उनकी बातें सुन लूँगी, उनको जवाब नहीं दूँगी, उनको मतलब नाराज़ करने के उससे। तो लेकिन क्या मैं उनके कहने पे चलूँगी? वो कहेंगे बेटा एक कदम बढ़ा, तो मैं क्या एक कदम बढ़ाऊँगी? नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना, करेंगे अपने मन का ही ना। तो अगर इनको सपना से ज़रा सा भी प्यार होता तो ये ऐसे करती ही नहीं। क्योंकि अब आप जान ही रहे हो, जिन्होंने पुराने समय से सपना को देखा है ना, वो सब समझ रहे होंगे कि आंटी जी के दिल में कितनी कड़वाहट थी शुरू से सपना के लिए। तो थोड़ा था, थोड़े की ज़रूरत पड़ गई, तो थोड़ी सी आग तो इनके दिल में थी ही, बस शोला बनना था और भड़काने की ज़रूरत पड़ गई, बस। तो भड़का दिया जी एंड ग्रुप ने और पड़ोसी ने, ये निठल्ला पड़ोसी, लोमड़ी के मम्मी पापा और इनके भाई, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी कभी भी सपना को गिराने की, जब सपना इस घर में थी तभी। लेकिन आज सपना का बुरा कर ले गए हैं, सपना को निकाल भले दिया, लेकिन वक्त हमेशा लौट कर आता है। और वक्त से जब जो इंसान वक्त के साथ नहीं चलता ना, वो बहुत पीछे चला जाता। तो छोटी जो जीजी है ना, लोमड़ी, वो सोच रही है कि मैंने उन दो पोतियों का अधिकार ख़त्म कर दिया, मैंने इतना सब कुछ कर दिया, अब मुझे ही मानेंगे, मुझे ही रखेंगे, मैं ही यहाँ रहूँगी, और वो सब तो कभी नहीं आएंगी। तो ये वक्त की बात है, कब कौन कैसे हाजिर हो जाएगा वो लीला रचने वाला ऊपर वाला है।
तो हमेशा सम्मान करो वक्त का और लच के चलो, थोड़ा सा लचक होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इंसान ऐसे हैं ना दुनिया में कि अपने को स्वयंभू समझते हैं, इस दुनिया में सोचते हैं कि जो मैं कहूँगा, जो मैं कहूँगी, जैसा मैं चाहूँगी वैसी ही दुनिया चलेगी। लेकिन नहीं, आप अपने घर के अंदर की दुनिया चला सकते, पूरी दुनिया नहीं चला सकते, क्योंकि उस दुनिया को चलाने के लिए ना ऊपर वाला बैठा है, तो वो सबके कर्मों का हिसाब रखता है। तो अपने अच्छे कर्म करो। लेकिन आंटी जी इतना कर्म करके भी सब कुछ लुट गया इनका, इनको आज भी समझ में नहीं आ रहा। और रोएंगी कब? कैमरे के आगे आके। और वो लोमड़ी क्या कहेगी? रो मत यार, यारी क्या एक्टिंग करते हो तुम लोग। जो तुम लोग एक्टिंग करते हो कैमरे के आगे ना, सब ऑडियंस को समझ में आता है कि तुम लोग आके ना ढपली जो झूठी बजा रहे हो, सब दिखावा कर रहे हो ना, ओवर एक्टिंग की दुकान तुम लोग हो पूरी, सबको पता है। जिसके दिल में दुख होता है ना, तो दुख बांटने के लिए अपनी बहू को गले लगा लेते, अपनी पोतियों के बिना रह नहीं पाते। लेकिन आप तो रह रही हो आंटी जी। जहाँ एक गिलास पानी आप नहीं लेती थी ना, मैं आपको हमेशा यही वीडियो में कहती, जहाँ एक गिलास आप पानी नहीं लेती थी वहाँ तो आप सब कुछ कर रही है। आप घी भी बना रही हो, खाना भी बना रही हो, और लोमड़ी ब्लॉगिंग भी कर रही है, पढ़ भी रही है। पापा जी को देखो कितनी भड़ास निकालते हैं। तो अपने कर्म तो हमेशा ही अच्छे रखिए, अच्छे वक्त है, आने वाला रखिए, सबके प्रति अच्छी भावना रखिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो। तो हमको सबके साथ एक हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। तो आंटी जी ने तो अपने आसपास इतने नेगेटिव लोगों को रख रखा है, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा। इनको समझ में आता कि सारे मेरे हितैषी, सब मेरे शुभचिंतक हैं। तो सपना को चाहिए कि सपना अपना काम करे और अपने पतियों का सबका श्राद्ध करे, अपनी बच्चियों से करवाए। क्योंकि दुनिया में जब लोग चले जाते हैं ना, तो सबसे प्यारा अपनी औलाद होती है, और वो अच्छे से जी भी नहीं पाए, अपनी ज़िंदगी का कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाए वो बच्चे जो चले गए हैं, सपना के दोनों पति। तो उनकी आत्मा तो अतृप्त है ना। तो जब तक उनको श्राद्ध का जल नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, उनकी आत्मा तृप्त कैसी होगी। ये सारी गलत बातें हैं, और ये अपने हिसाब से नियम बनाती हैं ना, ये अपने हिसाब से नियम बना रही हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड कर रही हूँ। इस टॉपिक पे मैं फिर से बात करूँगी, और मैंने कल सपना के पुराने ब्लॉग देखे, उसमें कुछ अपने दिल की बातें भी मैं रखूँगी। हो सकता है आपको वो वीडियो भी पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करना आप भूल जाते हो, लाइक करते भी नहीं हो। प्लीज़, आप लोग सुन तो लेते हो, मुझे पता तो चलता है, सुन रहे हो, देख रहे हो, प्लीज़, लेकिन लाइक क्यों नहीं करते? क्या मेरी ऐसी बातें आपको पसंद नहीं आती? पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो। चैनल पर जो लोग नए आए हैं उनका स्वागत है, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।